नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी के ऊपर। आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आए हैं, पिछले कई दिनों से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज इसका एक एनालिसिस और वीडियो में समझ लेते हैं कि आज की डेट की सिचुएशंस क्या है। ध्यान रखिए, हम सिर्फ नॉलेज पर्पज और एजुकेशन पर्पज के लिए बात करेंगे। मैं किसी टाइप से आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा और आप इस वीडियो को सिर्फ सीखने के पर्पज से ले, कोई भी टाइप का डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के ही ले। हम बात जरूर करेंगे कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि बाय कर लो या सेल कर लो। और ध्यान रखिए, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बिंदास बताइए आपको किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में लिख दीजिए, अगला वीडियो शायद उसी टॉपिक पे आपको मिल जाए। अब करते हैं इस स्टॉक की बात। ध्यान से देखिए, स्टॉक अपने हाई से, जो कि इसका 2019-20 में लगा था, वहां से 59% तक करेक्ट हो गया। ये हाई करीब 2020 के स्टार्टिंग में लगा था या 2019 के लास्ट में लगा था, और वहां से लेकर 2023 यहां पर अभी तक करीब मार्च तक का ये लो है। तो जबरदस्त इस कंपनी में एक फॉल देखने को मिली है और काफी लंबे लंबे इसमें स्विंग्स रहे थे, बट रिटर्न्स अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को नहीं मिला। जहां पे लिस्ट हुई थी उसके बाद से अभी तक कोई खास रिटर्न इन्वेस्टर की झोली में आकर गिरा नहीं है। लिस्ट हुए लगभग 5 साल होने को आ गए हैं, 4 साल हो चुके, 5 साल होने को आ गए हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब ये स्टॉक का ट्रेंड देखिए, यहां पर आज क्या है वो चेक करना है, तो वो सारी चीजें चार्ट पे चर्चा में करेंगे। पहले थोड़ा फंडामेंटल, 49,000 करोड़ की मार्केट कैप, स्टॉक का P 34 का, आरओसी आरओई बहुत बढ़िया कहा जाएगा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62% की अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। ईपीएस 66 का ठीक ठाक माना जाएगा। प्रॉफिट की ग्रोथ काफी कम रही है, सिर्फ 2% की रही है, जो कम मानी जाएगी। फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा, लगभग 5500 करोड़ से ऊपर का। मार्केट कैप टू सेल्स 20 टाइम्स है, जो कि बेसिकली बहुत ओवरवैल्यूड मानी जा सकती है और होगी भी, इस कंपनी को लिए होगी भी, क्योंकि ये पहले भी रही है। पीजी रेशियो 2 से ऊपर का है, ठीक ठाक कह सकते हैं, बट ये ओवरवैल्यूड ही है ऐसा लगता है। और क्यों है, क्या इसका बिजनेस मोनोपोली है, तो वो सारी चीज बात हमें करनी है। अगर आगे हम बात करें पिछले 5 सालों के एवरेज पी की, जब से लिस्ट हुई है तब तक, तो 40 का एवरेज पी और आज हम 34 पे हैं, यानी पी के हिसाब से हम ओवरवैल्यूड नहीं है। हमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट अलग अलग करने हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को अगर देखेंगे तो 476 करोड़ की सेल्स मार्च 2020 में और 250 करोड़ का प्रॉफिट, 78% का ओपीएम रहता था। अभी क्या है, 76% का ओपीएम, 541 करोड़ की सेल्स और 376 करोड़ का प्रॉफिट। तो यार प्रॉफिट में तो कोई कमी आई नहीं है, प्रॉफिट तो बढ़ते गए हैं। प्रॉफिट में ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत आई हो। और एचडीएफसी एएमसी का पिछले ये 10-12 क्वार्टर का रिजल्ट उठा के देख लो, सबसे अच्छा प्रॉफिट है वो अभी आया है 376 करोड़ का, 541 करोड़ की सेल्स में मार्च 2021 में। और सबसे अच्छी जो सेल्स है, सेल्स तो इसकी अच्छी पिछले क्वार्टर में थी दिसंबर 22 के अंदर 560 करोड़ की, तब प्रॉफिट 369 करोड़ था, अभी 376 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। तो देखिए, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत कहां है? क्या वैल्यूएशन पहले ही इतने महंगे थे कि एडजस्ट होने में समय लगा? हो सकता है। आगे समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पे ध्यान से देखना होगा। मार्च 2013 से लेकर मार्च 2023 तक के डाटा 10 साल के हैं। 777 करोड़ की ईयरली सेल्स होती थी, प्रॉफिट 319 करोड़ का ईयरली होता था। अब तो एक क्वार्टर का उतना प्रॉफिट होता है। सेल्स रही है 2478 करोड़, यानी 2500 करोड़ के लगभग की सेल्स, और 1424 यानी लगभग 1425 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, जो बहुत अच्छा साइन है, जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है पिछले कई सालों से। तो 2019 में जब कंपनी लिस्ट हुई थी 931 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 1400 करोड़ का प्रॉफिट है, 50% ज्यादा है। बट वैल्यूएशन उस हिसाब से क्यों नहीं मिले? क्योंकि पहले ही एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल चुका था, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है। आगे चलिए, सेल्स ग्रोथ देखिए 10 सालों की 12% की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 16%, 5 सालों की 15%। और यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 27-25 के आसपास इंटैक्ट हम मान सकते हैं। तो ये अच्छा साइन है, हम कंपनी को बढ़िया कह सकते हैं, इस भाव पे मान सकते हैं कि फंडामेंटल्स तो साउंड है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं नजर आती। शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स आज की डेट में 63% के लगभग की होल्डिंग रखते हैं, एफआईआईएस लगभग 7.5%, डीआईएस के पास अगर टोटल मिला तो 17 से 18% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ 10-12% की होल्डिंग है। तो जो बड़े प्लेयर्स है वो 90% होल्डिंग रखते हैं। इस बात को नोट डाउन रखिए, बहुत काम की चीज रहने वाली है। इन चीजों को हमने नोट किया। अब उसके बाद में देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है वो आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, लेकिन ये सारी चीज जानने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है चार्ट क्या बोलता है। तो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वहीं आएगी। फंडामेंटल साउंड है, अच्छे हैं, बढ़िया कहे जा सकते हैं। चार्ट पे करते हैं चर्चा। ये कंपनी का वीकली चार्ट हमारे सामने चल रहा है और हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक ने बहुत बड़ी एक डाउनफॉल ली है। यहां पर बीच में इसने यहां से ऊपर जाने की कोशिश भी करी, बट यहां एक्चुअल में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ, तो स्टॉक को गिरना ही था, वो गिरा भी, फिर वापस उठने की कोशिश कोई बड़ी हुई नहीं। लेकिन अब जो कोशिश हो रही है वो काफी जबरदस्त कोशिश है और एक बड़े रेजिस्टेंस को काटने के लिए स्टॉक आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काटेगा ही,
आ गया है, अब काटेगा नहीं काटेगा वो भविष्य की बातें हैं। हाँ, चांसेस है कि काटते, संभावना है, गारंटी नहीं है। चांसेस है कि अब काट के इसके ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, इसके ट्रेंड पॉजिटिव हो चुके हैं इस चार्ट के, हमें समझना होगा। नीचे में 1960 रुपए, 1960 1970 का ये लेवल होगा, इसको मार्क रखिए। ये एक रेंज है जो सबसे बड़ी रेंज होगी। पीछे इसी रेंज से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी और इसको काटने के बाद ही बड़ी अपसाइड आई थी और फिर जब गिरा था तो वापस इसी लेवल को टच करके यहां से ऊपर गया था। तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस तो है, ये तो आपको भी माननी पड़ेगी, मुझे भी माननी पड़ेगी और हमें माननी भी चाहिए। अब जो नहीं मानते चार्ट के ऊपर, मत मानो, आपको क्या है, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मान रहे हैं वो समझ लो 1960 1970 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक के लिए। आज लगभग 2200-2300 की रेंज के अंदर स्टॉक जो है वो घूम रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ऊपर की साइड स्टॉक के लिए 2480 रुपए, ये सबसे पहला हर्डल स्टॉक के लिए रहने वाला है। उसके बाद में 2650 रुपए का सेकंड हर्डल होगा। तो जो ट्रेडर्स है या ट्रेडिंग मेंटालिटी से काम करते हैं उनके लिए दो बड़े लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंसल्ट करिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर कि क्या करना चाहिए, वो आपको बता देंगे। नीचे में 1960-70 के नीचे स्टॉक वीक होगा, इतना हमें पता चल गया। तो वीकली चार्ट में हमें बुलिशनेस की ही इंडिकेशन दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। डेली चार्ट को चेक करते हैं, 200 EMA भी लगा के देखते हैं क्या बोलता है। स्टॉक 200 EMA के ऊपर है जो एक अच्छा साइन है, लेकिन खाली 200 EMA को नहीं देखा जाता, बहुत सी चीजें देखी जाती है। स्टॉक ने रिसेंट में एक गैप अप किया है, बहुत बड़ा गैप यहाँ पे पेंडिंग छोड़ा है, उसके बाद ऊपर गया है। कोई जरूरी नहीं है गैप फिल हो और कोई जरूरी नहीं है गैप फिल ना ही हो, दोनों संभावनाएं हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। हमारे हाथ में प्लानिंग होती है कि हमें दिख रहा है कि हाँ चार्ट बुलिश है तो हमने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर लिया। जैसे हमारे एक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी हमारे हाथ में, रिस्क रिवॉर्ड हमारे हाथ में रिटर्न्स नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे मान लीजिए 70% क्वांटिटी ऐड किया, माइंड में रखा कि अगर स्टॉक नीचे आता है इन लेवल्स के पास तो 30% क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी वहां ऐड करेंगे। तो आपको चिंता नहीं, आप वेट करोगे कि नीचे आएगा तो मैं ऐड करूं। अगर आप पूरी क्वांटिटी यहां ऐड करके बैठ गए तो आप चिंता में रहोगे और आप परेशान होते रहोगे, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखें तो बड़े सपोर्ट में और करंट मार्केट प्राइस में भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो डिप पे मिलती है तो स्टॉक बेटर हो जाता है, जब आपका डिफरेंस ज्यादा हो बड़े सपोर्ट से और करंट मार्केट प्राइस से, इस बात को नोट डाउन रखिए। तो यहां पे डेली चार्ट भी बुलिशनेस के ही इंडिकेशन दे रहा है। बट यस, कोई डिप आती है तो बहुत अच्छा होगा, आनी मुश्किल है, आती है तो बहुत अच्छा होगा, कोई खराब नहीं है, आने को कभी भी आ सकती है। और इसके बाद में मंथली चार्ट को देखिए। अब मंथली चार्ट को दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं यहां पे एक लाइन लगाता हूं, हैव अ लुक एट दिस लाइन। ये मैंने मंथली चार्ट पे एक लाइन लगाई, 2205 रुपए की लाइन। ये देखो इसी लेवल को स्टॉक ने यहाँ पे पीछे काफी टाइम पे रेजिस्टेंस बना के रखा था, पीछे यहाँ सपोर्ट था और यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस। इसके ऊपर एक भी बार मंथली क्लोज नहीं आई थी जनवरी 2022 से। ये देखो ये कैंडल है, ये सॉरी फरवरी 2022 से, ये फरवरी 2022 की कैंडल है। इसके ऊपर एक भी मंथली क्लोज इसके ऊपर नहीं आई। जून 2023 में पहली बार इसके ऊपर मंथली क्लोज आई है। मुझे तो ये बढ़िया साइन लगता है, बाकी देखो मैं गलत हो सकता हूं, इस बात का आप ध्यान रखिए। मुझे बहुत अच्छा साइन लग रहा है कि यहां से स्टॉक के निकलने की संभावना ज्यादा है। डिप पे मिलता है तो एड ऑन डिप टाइप का हो जाएगा और नीचे में 1960-70 के नीचे ही स्टॉक वीक होगा। तब तक स्टॉक के वीक होने की संभावना इस चार्ट पे तो नजर नहीं आती, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, मैं 100% गलत हो सकता हूं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो मंथली चार्ट भी बुलिशनेस की ही इंडिकेशन दे रहा है और पॉजिटिव ही साइन है, नेगेटिव साइंस फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अब प्लानिंग की बात करते हैं कि जिनके पास होल्डिंग में हो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। और मुझे एक चीज बताइए, यहां से स्टॉक 53% 59% टूट गया अपने हाई से। अब ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। स्टॉक का डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट तीनों पॉजिटिव है। बेचने में समझदारी है क्या, आप डिसाइड करिए, मैं अपना जवाब आपको नहीं दे सकता। आप समझ गए होंगे कि जब फंडामेंटल्स अच्छे और इतना टूटने के बाद अगर ट्रेंड सही हो रहा है तो रखना चाहिए, बेचना चाहिए, आप खुद सोचिए। दूसरी चीज, फ्रेश बाय करते हैं उन लोगों के लिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट जब दूर हो करंट मार्केट प्राइस से, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें एक बार में बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट नहीं करनी है या ट्रेड के लिए नहीं जाना है बड़ी क्वांटिटी में एक बार में। वेट करना है, कोई डिप मिले तो, नहीं मिलती है तो भी अच्छी बात है। मान लीजिए 60-70% क्वांटिटी यहां उठाई और दो जो रेजिस्टेंस ऊपर हमें दिख रहे हैं वहां पे हम बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में बड़ी क्वांटिटी उठा ले, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट प्लानिंग होनी चाहिए। इन केस अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो हमारे पास प्लानिंग क्या है। देखिए प्लानिंग वही रखेगा जो समझदार है, जिसको ये पता है कि हम गारंटी के साथ यहां पे सही नहीं होने वाले। लेकिन जिसको ये लगता है कि नहीं मैंने ले लिया है, मेरे को लेने के बाद स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए, मेरी तो गारंटी होनी चाहिए, मेरा तो मार्केट के साथ यही तरीका है काम करने का, तो वो बंदा क्या करता है, यहां पे पूरा पैसा लगाता है, बैठता है, फिर स्टॉक जैसे ही नीचे आता है वो लॉस से निकलता है। जबकि वहां पर उसको एड मोर करने के लिए पैसा होना चाहिए, वो है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक में बंदे ने ऑलरेडी हैवी क्वांटिटी लिया तो घबरा जाएगा और एग्जिट करने की सोचेगा, या फिर जैसे ही वापस ऊपर कॉस्ट पे आएगा तब निकल जाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा। ये बात आप लिखवा लीजिए। अब जिसके पास प्लानिंग है, जिसका सीखा हुआ है,
जिसने वेव को समझा हुआ है, पैसे देखिए दोस्तों वही कमा के जाते हैं इस मार्केट से। अब इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। मंथली चार्ट एक और बढ़िया इंडिकेशन जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन जो हुआ है उसका एक ब्रेकआउट तो स्टॉक दे ही रहा है। उसके अलावा आप गौर से समझिए कि जो मंथली कैंडल्स बनी है पीछे की ये जो 2 मंथली कैंडल है, इन्होंने बहुत बढ़िया साइन दिया है पूरे इस जो कंसोलिडेशन फेज है उसको कवर करने का, प्लस यहां से निकलने का। तो ये साइन अच्छा है। तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया है। अब जो यहाँ पे एसआईपी करके बैठे थे या कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर बिंदास चार्ट तो यही बोलता है कि बेचने का समय नहीं है, रखने का समय है। लेकिन किसी को डर हो कि कहीं 1960 आ गया तो वो तो आज ही अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। फिर अगर स्टॉक 3000 4000 भी जाए तो बैठ के तमाशा ही देख सकता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा चला था कि क्या स्टॉक 4000 या 3500 जा सकता है क्या? तो देखिए मैं उसके लिए आपको बता दूं कि बिल्कुल जा सकता है। ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जब तक स्टॉक इन लेवल्स के नीचे नहीं आता है, ट्रेंड बुलिश है। हो सकता है स्टॉक यहां से एक नई जर्नी स्टार्ट करे 3000 के लिए भी, और 3500 3400 और 4000 के लिए भी स्टॉक नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। स्टॉक में जब ट्रेंड बुलिश हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है, 4000 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस रही है कई सालों से, प्रॉफिट्स अच्छे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है, बट स्टॉक में प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी तेजी में वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी थी। बट अब उसको यहां पर जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है तो कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि स्टॉक के लिए कुछ होने वाला है और चार्ट पे इंडिकेशन तो आ रहे हैं। बाकी मैं 100% गलत हो सकता हूं। ये सारी चीज सीखनी है, समझनी है तो वेव एनालिसिस में आ जाइए, जहां मैं 1 to 1 आपको सिखाता हूं और लाइफ टाइम आप मेरे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं। और अगर आप प्रीमियम चार्ट की एक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक से राइज में अकाउंट खोलाना है। हमारे लिंक से डिस्क्रिप्शन लिंक है और हमें डिटेल इस नंबर पे भेज देनी है। आप वहां पे लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके अकाउंट ओपन करवा देगी। और आपको किसी भी तरह से वेब एनालिसिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इसी नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो।